बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत मज़े के खस्ता कुलचा बिस्किट्स बनाएंगे। ये हमारी फूफो बनाती हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं। इसलिए इस दफ़ा जब हम मैरीलैंड गए तो स्पेशली आपके लिए रिकॉर्ड करके लाए हैं। ये मज़ेदार टी टाइम स्नैक बनाने भी बहुत आसान है और इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो भी ज़्यादातर घर पर होती हैं। आप चाहें तो नमकीन कुलचे भी बना सकती हैं, लेकिन मैं मीठे बनाऊंगी। तो फिर खस्ता कुलचा बिस्किट्स बनाते हैं। 3 कप मैदा या आटा जो भी आप यूज़ करना चाहें ले लें। 2 कप बिस्कुट पैनकेक मिक्स डाल दें। अगर आपके पास नहीं है तो रेगुलर आटा या मैदा ही यूज़ कर लें, लेकिन फिर आप बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी को डबल कर लें। 1.5 कप ब्राउन या वाइट चीनी पिसी हुई जो आपको पसंद है यूज़ करें, और अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 2 कप डाल लें। ड्राई नट्स को थोड़ा मोटा मोटा पीस कर डाल दें और उसकी क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल दें। खुश्क क्रश्ड कोकोनट, ये भी आप अपनी टेस्ट के हिसाब से जितना डालना चाहें। आप बेकिंग पाउडर डाल दें और इसको सारी चीज़ों में अच्छी तरह से पहले मिक्स कर दें। खुशबू और जायके के लिए वनीला एसेंस या रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। अब अजवाइन, सौंफ और इलायची पाउडर डाल दें। सौंफ और अजवाइन ऑप्शनल हैं। पिघला हुआ मक्खन रूम टेम्परेचर पर हो। 3 अंडों को जर्दी के साथ डाल दें और 2 अंडों की सिर्फ सफ़ेदी डालें और जर्दी को अलग रख लें, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह हाथों से गूंद लें, जिस तरह आटे को गूंदते हैं, और एक सॉफ्ट डो बना लें। सब चीज़ों की जितनी क्वांटिटी हमने बताई है उसके हिसाब से इसका टेक्सचर बिल्कुल सही आया है। ये देखें, ये बस इतना सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपको लगे कि नमी कम है या और आपको मॉइस्चर ऐड करना है तो फिर आप इसमें और बटर मेल्ट करके डाल लें या बिल्कुल थोड़ा सा दूध डालें। अब आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटी या बड़ी टिक्कियाँ बना लें। इनके किनारे अगर आप इस तरह थोड़े क्रैक बनाएं तो ये बेक होने के बाद बहुत अच्छे लगेंगे। अगर फूले हुए बड़े कुलचे चाहिए तो थोड़ी मोटी टिक्की बनाएं और इनको ग्रीस किए हुए ट्रे में थोड़े थोड़े फासले पर रखें, ताकि बेक होने के बाद ये जब फैलें तो इनको जगह मिले। अब अंडों की जो जर्दी बचा कर रखी थी उसको फेंट कर इन पर लगा देंगे और इनके ऊपर अब क्रश्ड कोकोनट और बादाम की टॉपिंग करूंगी मैं। इनको साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रेस करती जाएं ताकि ये बेक होने के बाद ऊपर से गिरे नहीं। आप इसके अलावा तिल, खसखस, पिस्ता या अखरोट, अपनी पसंद के कोई भी नट्स की टॉपिंग कर सकते हैं। कुछ को सादा रहने दें और उन पर इस तरह निशान लगा लें तो ये बेक होने के बाद बहुत अच्छी लगेंगी। ओवन को बेक सेटिंग पर 350 पर प्रीहीट कर लें और ट्रे को मिडल रैक पर रख दें और 12 से 15 मिनट तक बेक होने दें। या जब आप देखें कि इन पर इस तरह से नाइस गोल्डन कलर आ गया है तो इनको निकाल दें। ये देखें, इनकी दूसरी तरफ भी बहुत अच्छा लाइट ब्राउन कलर आ गया है। जब ये ठंडे हो जाएं तो इनको तोड़कर देखें। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही खस्ता बने हैं। आप इनका क्रिस्प सुन भी सकते हैं। मज़ेदार और खस्ता कुलचा बिस्किट तैयार हैं। बच्चों के लिए और टी टाइम के लिए ये परफेक्ट स्नैक है। आप भी बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे।